What language did the Anglo-Saxons speak? Anglo-Saxons कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो एंग्लो-सैक्सन्स बोलते थे ओल्ड इंग्लिश। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट इंग्लिश पोयम कैडेमन्स हाइमन वाज कंपोज्ड इन विच डायलेक्ट? जो सबसे पुरानी इंग्लिश पोयम है कैडेमन्स की हाइमन, वो कौन से डायलेक्ट में कंपोज की गई है? तो वो कंपोज की गई है नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट में। एंग्लो-नॉर्मन फ्रेंच was commonly used for literary and eventually administrative purpose from। तो ये कौन सी सेंचुरी में है जो एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच जो थी वो कॉमनली यूज्ड फॉर लिटरेरी, यानी कि जो लिटरेरी के लिए भी यूज़ होती थी, एंड इवेंचुअली वो क्या यूज़ होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो वो कौन सी सेंचुरी में होती थी यूज़? तो वो होती थी 12th to 15th सेंचुरी, 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज के फादर किसको कहा जाता है? तो इंग्लिश लैंग्वेज के फादर कहा जाता है जॉफ्री चौसर को। चौसर यूज द मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज इन हिज वर्क बट डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेज इन इंग्लैंड वर। चौसर ने जो है अपने वर्क में इंग्लिश लैंग्वेज का, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है, लेकिन उस वक्त इंग्लैंड में कौन सी लिटरेरी लैंग्वेज थी जो कि डोमिनेट कर रही थी? तो वो डोमिनेट कर रही थी फ्रेंच एंड लैटिन। वॉट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है? तो ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड है 450 to 1066, 450 से 1066 ईस्वी तक। और 1066 ईस्वी में क्या हुआ था? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जब नॉर्मन इंग्लैंड में आए थे। द अल्टीमेट ओरिजिन्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लाई इन विच लैंग्वेज फैमिली? जो इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिन्स है वो कौन सी लैंग्वेज फैमिली से हुई है? तो वो हुई है इंडो यूरोपियन से। वट वॉज द अदर नेम फॉर ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश का दूसरा क्या नाम है? हम ओल्ड इंग्लिश को और कौन से नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं एंग्लो सेक्सन्स के नाम से, एंग्लो सेक्सन। ड्यूरिंग मिडल इंग्लिश पीरियड मैनी वर्ड्स वर बोरोड फ्रॉम विच टू लैंग्वेज? जब मिडल इंग्लिश का पीरियड चल रहा था तो उस वक्त बहुत से शब्द जो हैं वो किसी दो लैंग्वेज से बोरो किए गए थे। तो वो दो लैंग्वेज कौन कौन सी थी? तो वो थी लैटिन एंड फ्रेंच। चौसर यूज द मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज इन हिज वर्क बट डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेज इन इंग्लैंड वर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर है फ्रेंच एंड लैटिन। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड्स द इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्टेड ओनली। जब एलिजाबेथन पीरियड चल रहा था तो उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स थे? तो उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स थे 24, और आज कितने हैं? आज है 26, लेकिन उस वक्त 24 लेटर्स थे। जो लेटर्स थे जे और आई उनको सेम पढ़ा जाता था, और इसी तरह यू और वी उनको भी सेम पढ़ा जाता था। तो इस तरह हम उसमें जो केवल 24 लेटर्स थे। नेक्स्ट, द ईयर विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मिडल इंग्लिश इन इंग्लैंड। वह कौन सा ईयर है जिसमें मिडल इंग्लिश इंग्लैंड में बिगिन हुई थी, शुरू हुई थी? तो वो है 1066, 1066। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो विलियम द कंक्वर था उसने इंग्लैंड में राज्य करना शुरू कर दिया था। किसकी डेथ के बाद? एंग्लो सेक्सन जो किंग था एडवर्ड द कन्फेशर, यानी कि एडवर्ड द कन्फेशर की मृत्यु के बाद विलियम द कंक्वर ने इंग्लैंड में राज्य करना शुरू किया था। विच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द मिडल इंग्लिश? मिडल इंग्लिश में कौन सी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस था? तो वो था फ्रेंच लैंग्वेज का। चांसरी स्टैंडर्ड डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके राज्य से चांसरी स्टैंडर्ड डेवलप हुआ था? तो ये डेवलप हुआ था हेनरी फिफ्थ के राज्य से, हेनरी फिफ्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंपोज ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड? इनमें से कौन सी बुक है जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम कंपोज की गई थी? तो डेट वाज बिवोल्फ। विच एंग्लो इरीस राइटर प्रपोज द क्रिएशन ऑफ एन इंग्लैंड अकेडमी टू रेगुलेट इंग्लिश यूसेज एंड असरटेन द लैंग्वेज। वो कौन सा एंग्लो इंग्लिश राइटर था जिसने प्रपोज किया था द क्रिएशन ऑफ एन इंग्लिश अकेडमी टू रेगुलेट इंग्लिश यूसेज, यानी कि इंग्लिश अकेडमी के क्रिएशन के का रेगुलर इंग्लिश यूसेज के लिए, एंड असरटेन द लैंग्वेज? तो वो थे जोनाथन स्विफ्ट। हु पब्लिश द बुक डिसर्टेशंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज विच एडवोकेटेड एन अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ यूसेज? जो ये बुक थी डिसर्टेशन ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये किसने पब्लिश की थी? और इस बुक में उसने क्या किया था? उन्होंने क्या था? एडवोकेट किया था अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ यूसेज को, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ यूसेज को उन्होंने अच्छा बताया था। तो डेट वाज नो वेबस्टर, डेट वाज नो वेबस्टर। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इनमें से कौन सी सबसे पुरानी फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो डेट इज एंग्लो सैक्सन, और यू कैन कॉल इट ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कितने डायलेक्ट थे, तो देयर वाज 4 मेन डायलेक्ट। कौन कौन से थे वो, एंग्लो सैक्सन किंगडम्स, मर्सियन, नॉर्थम्बेरियन, कैंटिस एंड वेस्ट सैक्सन। विच इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे जो पुराना सर्वाइविंग वर्क है वो कौन सा है, तो डेट इज कैडेमन्स हाइमन। इन 9th century हु प्रपोज्ड दैट प्राइमरी एजुकेशन बी टॉट इन इंग्लैंड, 9th century में किसने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको इंग्लिश में पढ़ानी चाहिए, तो डेट वॉज किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने ये बोला था। विच पीरियड इज नोन फॉर द ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट ट्रेडिशंस, जो सबसे पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट ट्रेडिशन है उसके लिए कौन सा पीरियड जाना जाता है, तो डेट इज अर्ली ओल्ड इंग्लिश पीरियड। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में मिडिल इंग्लिश जो स्पोकन थी यानी कि मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड था वो कब से कब तक माना जाता है, तो 1066 से अंटिल द एंड ऑफ 15th century, क्योंकि 15th century में क्या हुआ था, एलिजाबेथिन एरा स्टार्ट हुआ था। Which among the following was the first English government document to be published in the English language after the Norman Conquest? Norman Conquest के बाद निम्न में से कौन सा वर्क ऐसा है जो इंग्लिश गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऐसा है जो पब्लिश हुआ था, तो वो है द प्रोविजंस ऑफ ऑक्सफोर्ड। Who was the first king to address parliament in English? पहले राजा ऐसे कौन से हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में इंग्लिश में संबोधन किया था, जिसने पार्लियामेंट को इंग्लिश में संबोधन किया था, तो डेट वाज एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड ने सबसे पहले पार्लियामेंट को इंग्लिश में संबोधन किया था। विच वॉज द बेस्ट नोन वर्क इन मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड का सबसे बेस्ट नोन वर्क कौन सा है, तो डेट इज जॉफ्री चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। और जो ये बीवोल्फ है ये ओल्ड इंग्लिश का है, ये ओल्ड इंग्लिश का सबसे ओल्डेस्ट जो वर्क माना जाता है या बेस्ट वर्क माना जाता है। मॉडर्न स्पेलिंग OA एंड OCE वर सिम्बलाइज्ड इन मिडिल इंग्लिश एज, जो मॉडर्न स्पेलिंग्स है OA जैसे ओक, बोट एंड OCE उसको किस तरह से जो है मिडिल इंग्लिश में सिम्बलाइज किया जाता था, तो उसको किया जाता था ऐसे, यानी कि ये और ये, डेट वॉज OA, इसकी साउंड होती थी OA, ओ लाइक ओक, बोट। किंग जेम्स बाइबल इज ए वर्क रिलेटेड टू, किंग जेम्स बाइबल कौन से पीरियड से रिलेटेड है, तो किंग जेम्स बाइबल रिलेटेड है अर्ली मॉडर्न पीरियड से। विच कंसेप्ट वाज एडिड टू वर्ल्ड इन अर्ली मॉडर्न पीरियड, जो कौन सा कॉन्सेप्ट ऐड किया गया था अर्ली मॉडर्न पीरियड में, तो वो किया गया था साइलेंट बी, यानी कि कुछ ऐसे शब्द ऐड किए गए थे जिनमें बी साइलेंट रहता है, जैसे डेप्ट, डेट, डाउट, सटल, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है बी साइलेंट रहता है, तो ये वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स जो है इंग्लिश मॉडर्न पीरियड में, अर्ली मॉडर्न पीरियड में ऐड किए गए थे। नेक्स्ट, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश हैड सेकंड पर्सनल प्रोनाउंस, जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश थी उसमें जो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, अब क्या है सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, यू, अब हम कहते हैं ना यू, तो यू क्या है सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश थी तो उसमें कितने थे सेकंड पर्सनल प्रोनाउंस, तो वो थे 2, कौन कौन से, दऊ, THOU, दऊ, दऊ माने तुम, जो कि आज हम जैसे हम यू पढ़ते हैं, लेकिन आज हम यू दोनों के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, लेकिन उस वक्त सिंगुलर के लिए दऊ यूज़ किया जाता था और प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता था ये YE, ये प्लूरल के लिए और दो सिंगुलर के लिए, तो ये दो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किए जाते थे सेकंड पर्सन। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ये वास, ये की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, तो ये की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू। विलियम कैक्सटन स्टार्ट्स प्रिंटिंग इन, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग की स्टार्ट कहाँ की थी, डेट वॉज वेस्टमिंस्टर। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑथोरेटिव इंग्लैंड डिक्शनरी वाज पब्लिश्ड, जो सबसे पहली ऑथोरेटिव इंग्लिश डिक्शनरी थी वो कब पब्लिश हुई, तो वो पब्लिश हुई थी 1755 में, और वो किसने पब्लिश की थी, वो पब्लिश की थी सैमुअल जॉनसन ने। इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू, इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी फैमिली से बिलोंग्स करती है, तो ये करती है इंडो यूरोपियन फैमिली से। इंग्लिश इज स्पोकन एज द फर्स्ट लैंग्वेज इन कंट्रीज,
इंग्लिश को कितनी कंट्री में एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश कितनी कंट्री में पहली लैंग्वेज है, तो ये है 104 कंट्रीज, 104 कंट्री में इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज बोली जाती है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के फादर किसको कहा जाता है, डेट इज लिंडले मूरे। वेयर इज मॉडर्न इंग्लिश बिलोंग फ्रॉम, जो मॉडर्न इंग्लिश है वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो डेट इज एसेक्स, एसेक्स।